हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग 3.2 एक्सरसाइज के बेसिक कॉन्सेप्ट और सारे के सारे एग्जांपल्स कवर करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने 3.1 एक्सरसाइज पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली थी और वो कॉन्सेप्ट आगे और 3.2 में कंटिन्यू होने वाले हैं। जो 3.1 में हमने ग्राफ बनाना सीखा था, वही ग्राफ एज इट इज 3.2 में काम आने वाले हैं। तो वो वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उसके आगे का टॉपिक हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं, उन्हीं ग्राफ को आगे बढ़ाते हुए और उनसे रिलेटेड और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जनरल फॉर्मेट ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है? जनरल फॉर्म का मतलब है कि इन जनरल हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। जैसे कोई भी अपन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देखते हैं तो वो कैसी दिखाई देती है, लगभग इस तरह की। जैसे मान लो 2x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। और दूसरे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे मान लो x माइनस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0 है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। तो क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में? जो सब में कॉमन बातें होती है, वो कॉमन बात यहां पर लिखनी है अपने को, वो जनरल फॉर्मेट हो जाता है। तो क्या कॉमन बात है? कॉमन बात यह है कि एक तो x होगा, एक y होगा, x का कुछ कोफिशिएंट आएगा, y का कुछ कोफिशिएंट आएगा और कांस्टेंट टर्म अलग से आ जाएगा। सही है, x है, y है, x का कुछ कोफिशिएंट है प्लस का 1 जैसे इसमें है, y का कुछ कोफिशिएंट है जैसे -1 है इसमें, और कांस्टेंट टर्म है। क्या है कांस्टेंट टर्म? 10 है यहां पर। तो ये सब में होता है। तो x का x रहेगा, y रहेगा, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। तो ये इस तरह से लिख दिया जाता है ax प्लस by प्लस c के फॉर्मेट में होते हैं सबके सब, जिसमें a b c क्या है? कोफिशिएंट्स हैं और x और y हमेशा मिलते हैं। तो हमेशा क्या बदलेंगे? कोफिशिएंट्स बदलेंगे। x और y हमेशा रहेंगे, क्या बदलेंगे? सिर्फ कोफिशिएंट्स। तो ये जनरल फॉर्मेट हो गई ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आपको कोई इक्वेशन अज्यूम करनी है, मान लो कोई दो इक्वेशंस अज्यूम करनी है, तो जो भी इक्वेशंस आप अज्यूम करोगे या जो भी इक्वेशंस आप लिखोगे उसमें क्या बदलेगा? ये कोफिशिएंट बदलेंगे और कुछ नहीं बदलेगा, ये कोफिशिएंट्स बदलेंगे बस। a b c इनके मान बदलते जाएंगे और नए नए मान उसकी जगह आते जाएंगे। x अपनी जगह पे रहेगा, y अपनी जगह पे रहेगा हमेशा। तो दो इक्वेशंस अगर आपको मान लो अज्यूम करनी है, क्योंकि हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर स्टार्ट किया है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में दो इक्वेशंस एक साथ आती हैं, तो मान लो दो इक्वेशंस को एक साथ आपको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे कर सकते हो? जैसे कोई दो इक्वेशंस हमने सीखी थी, हमने क्या है 3.1 एक्सरसाइज में दो दो इक्वेशंस लेकर के उनके ग्राफ बनाए थे। तो उसमें 3 एग्जांपल्स थे और 3 ही क्वेश्चंस थे। उनमें क्या पैटर्न अपन ने देखा कि दो अगर लाइनों के ग्राफ बनाते हो तो या तो वो ग्राफ एक दूसरे को कट कर देते हैं, या तो वो एक दूसरे को काट देती हैं, सरल रेखाएं या स्ट्रेट लाइंस जो भी हैं, या फिर एक के ऊपर एक आ जाती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं अपन इसको, या फिर पैरेलल हो जाती हैं एक दूसरे के। तो 3 तरह के पैटर्न अपन ने देखे थे एग्जांपल 1 में, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3 में, और क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में और क्वेश्चन नंबर 3 में। अगर आपको 3.1 के क्वेश्चंस पर थोड़ा सा बहुत पैटर्न याद है तो ये हमने उसमें देखा था। ठीक है, तो ये चीज अपन ने जो देखी है इसी को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं कि लाइंस को अगर ड्रॉ करते हैं, दो लाइंस को अगर ग्राफ पेपर पे बना रहे हो आप, तो केवल 3 ही तरह के फॉर्मेट बन सकते हैं। या फिर कह लो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को प्लॉट कर रहे हो तो केवल 3 तरह से प्लॉट हो सकती है। या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, या फिर वो पैरेलल लाइंस होंगी। 3 ही तरह की लाइंस पॉसिबल हैं। तो ये 3 तरह की लाइंस के साथ और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी बताने के लिए ये टेबल बना रखी है। और इस टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आते हैं, आपके 3.2 में भी है और साथ में 3.5 में भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं। और वो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस मतलब अक्सर एग्जाम में आ ही जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर्स वाली बुक्स में मिल जाएंगे इससे रिलेटेड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट अपने को समझ में आना चाहिए और बहुत सिंपल तरीके से यहां पर लिखा हुआ है, सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है इस टेबल में, इसके बाद कुछ भी नहीं है। तो ये हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में सीख लेंगे। और उसके बाद जो एग्जांपल्स हैं 3.2 में, वो तो केवल ग्राफिकल मेथड वाले एग्जांपल्स हैं, उसमें अपने को केवल ग्राफ बनाना है, उसमें कुछ विशेष काम नहीं है। जो कॉन्सेप्ट है नया, जो 3.1 में नहीं सीखा है हमने या नहीं था, वो ये है।
ठीक है, तो तीन तरह की लाइन है, या तो इंटरसेक्ट करेंगे उसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, या फिर एक के ऊपर एक लाइन मतलब दोनों लाइन सेम ही आ जाएंगी उनको कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं, या फिर अपने पास दोनों लाइंस पैरेलल आ जाएंगी, पैरेलल लाइंस उनको हम बोलते हैं। अब दो लाइंस हैं, दो लाइंस मतलब किसी भी लाइन को लिखते कैसे हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, तो दो अलग अलग लाइन आ जाएंगी, तो एक को लिख दो a1x प्लस b1y प्लस सी इज इक्वल टू 0, और दूसरी वाली को लिख दो a2x प्लस b2y प्लस c2 यहां 1 लगा दो इज इक्वल टू 0। दो लाइंस को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, हमने इनके कोफिशिएंट बदल दिए, बस कोफिशिएंट ही तो बदलते हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2। जैसे यहां इनकी बात करें तो यहां a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू b1 की वैल्यू 3 है, c1 की वैल्यू -2 है। फर्स्ट वाली लाइन से कंपेयर करें तो, इसको सेकंड वाली से कंपेयर करो तो a2 की वैल्यू यहां 1 है, b2 की वैल्यू यहां -1 है इसका कोफिशिएंट, और c2 की वैल्यू यहां पर प्लस का 10 है। तो इस तरह से दो लाइंस, मान लो जो दो लाइंस ये हैं या ये हैं, इनकी इक्वेशन ये है। अब इस इक्वेशन पे डिस्कशन होगा सारा का सारा। मान लेते हैं ये जो दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है या फिर कोइंसिडेंट हो रही हैं या फिर पैरेलल लाइंस आ रही हैं, उनकी इक्वेशंस ये हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी की है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो इक्वेशंस अपन ने अज्यूम कर ली, इस पे कंडीशन अपन लास्ट में देखेंगे क्या आती है। सबसे पहली बात तो ये कि नाम अपने को समझ में आ गया। अब एक कॉन्सेप्ट छोटा सा सीखो कि सॉल्यूशन क्या होता है इनका, दो लाइंस का ग्राफ से सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हो। दो लाइंस एक दूसरे को जितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, जितने पॉइंट्स पर एक दूसरे को काट देगी, उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस उसके होंगे। कितने पॉइंट्स पर यहां पर कट कर रही है एक दूसरे को, एक पॉइंट पे कट कर रही है, सिर्फ यहीं पर कट हो रहा है, सिर्फ और कहीं कट नहीं हो रहा है। तो जितने पॉइंट्स पे कट होगा उतने ही सॉल्यूशन आएंगे, तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिलेगा, इसमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ये कंफर्म बात है इंटरसेक्टिंग लाइंस में। दूसरी बात अगर इसकी करें तो ये लाइन एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रही है, तो सारे के सारे पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर गई है। तो आप नोटिस करो तो पहली लाइन उसी के ऊपर दूसरी लाइन, तो सारे पॉइंट्स मिल गए कि नहीं मिल गए, सारे पॉइंट्स ही कॉमन हो गए, दोनों के सारे कॉमन हो गए, तो मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रहा है, क्योंकि एक लाइन पे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, लाइन का तो कोई एंड है नहीं, ये तो इनफाइनाइट तक चलेगी, और इनफाइनाइट तक सारे पॉइंट्स सेम ही आ रहे हैं। इसका मतलब यहां इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे, क्योंकि एक दूसरे को इनफाइनाइट टाइम्स कट हो गया, क्योंकि एक के ऊपर एक आ गया, क्योंकि सारे पॉइंट्स ही कॉमन है, इसलिए यहां पर क्या आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आप बोलोगे। अब यहां की बात करें कितने पॉइंट्स पे कट करेगी ये एक भी पॉइंट पे कट नहीं करेगी, भले इसको कितना ही लंबा खींच लो, इनफाइनाइट तक इसको ले जाओ, इनफाइनाइट तक ही इसको ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये कभी मिलेगी ही नहीं, और मिलेगी नहीं तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है लाइंस उतने ही उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। तो यहां एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन, सिंपल। यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद की बात करते हैं, अगर सॉल्यूशन निकल रहा है, दो इक्वेशंस हैं और उनका अगर सॉल्यूशन निकल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंसिस्टेंट बोलते हैं। सॉल्यूशन निकल रहा है तो कंसिस्टेंट बोलते हैं उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को, और सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है तो उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम लोग इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो यहां पर देखो एक सॉल्यूशन मिल रहा है या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, कोई फर्क नहीं है, सॉल्यूशन तो मिल रहे हैं ना, एक मिले इनफाइनाइट मिले, मिल तो रहे हैं, इसका मतलब कंसिस्टेंट हो गए दोनों के दोनों। लेकिन यहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो इनकंसिस्टेंट है ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस या पेयर ऑफ इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट मानी जाएंगी। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। अब आगे बात करते हैं कि क्वेश्चन देख करके या इक्वेशंस को डायरेक्ट देख करके बिना प्लॉट किए, बिना ग्राफ पेपर पे बनाए कैसे पहचानोगे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं या कंसिस्टेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस हैं या फिर पैरेलल लाइंस हैं, कैसे पहचानोगे बिना ग्राफ पेपर पे प्लॉट किए। क्योंकि ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना तो कितना लंबा प्रोसेस है, दो पॉइंट्स अपने को लेने होते हैं, उसके बाद हर एक लाइन का ग्राफ बनाना पड़ता है, फिर देखना होता है कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, कहां पैरेलल आ रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो लंबा प्रोसेस है। कहने का मतलब यहां डायरेक्ट एक फॉर्मूले लिखे हुए हैं 3, और यहां से आप डायरेक्ट पहचान सकते हो कि ये लाइंस
इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। देखो बहुत सिंपल है, कोफिशिएंट से चलो, क्योंकि सारा खेल कोफिशिएंट का ही है भाई। यहां भी कोफिशिएंट काम के हैं, ये A2, B2 और C2 कोफिशिएंट्स हैं, इधर A1, B1 और C1 कोफिशिएंट्स हैं। दो इक्वेशंस दे रखी हैं, दोनों इक्वेशंस में कोफिशिएंट अपने काम के हैं, तो A1 B1 C1, A2 B2 C2। सामने अगर इक्वेशन है तो देखते ही हम लोग लिख सकते हैं कि A1 B1 C1 की क्या वैल्यू, A2 B2 C2 की क्या वैल्यू। अगर हम लोग A1 अपॉन A2 करें और B1 अपॉन B2 करें और वो नॉट इक्वल टू आ जाए, तो फिर वो 100% इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, उसमें फिर कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप A1 अपॉन A2 कर दो, B1 अपॉन B2 कर दो और चेक करो कि इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। लेकिन अगर इक्वल आ रहा है तो फिर इन दोनों में से कोई होगा, इन दोनों में से कोई बनेगा। अगर इक्वल आ रहा है तो फिर फैसला कौन करेगा, तो फिर फैसला C1 अपॉन C2 करेगा। अगर A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल आ गया, दोनों केसेस में इक्वल ही दिख रहा है, तो फिर फैसला C1 अपॉन C2 करेगा। तो फिर तीसरे वाले की बात करो, इन दोनों को फिर डिवाइड करके देखो, अगर ये भी इक्वल ही आ गया उनके, ये भी उन्हीं के इक्वल आ गया, तो फिर उसको कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। लेकिन अगर वो C1 अपॉन C2 उनके इक्वल नहीं आया तो फिर वो पैरेलल लाइंस की कैटेगरी में आ जाएगा। तो फैसला सारा कौन करेंगे, कोफिशिएंट्स फैसला करेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, कि कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, कि अपनी पैरेलल लाइंस होंगी। सारा फैसला कोफिशिएंट करते हैं। अगर A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल नहीं आए तो इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। लेकिन अगर इक्वल आ गए तो फिर कोइंसिडेंट होगी या पैरेलल लाइंस होंगी, ये फैसला C1 अपॉन C2 करेगा। और C1 अपॉन C2 भी इक्वल आ गया तो फिर कोइंसिडेंट लाइंस, वो इक्वल नहीं आया तो पैरेलल लाइंस। ये बेसिक बातचीत है, ये बेसिक कंसेप्ट है। तो आपके पास क्वेश्चन हो सकता है ऐसा आ जाए कि चेक करके बताओ दोनों लाइंस को कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं कि कोइंसिडेंट है कि पैरेलल है, ये फॉर्मूला लग जाएगा। चेक करके बताओ कंसिस्टेंट है कि कंसिस्टेंट नहीं है, तो भी फॉर्मूला तो यही लगेगा। चेक करके बताओ कि कितने सॉल्यूशंस हैं, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, तो भी यही फॉर्मूला लगेगा। तो दो लाइंस की इक्वेशन अगर आपको दे रखी है और इसके बारे में कुछ भी पूछे, आपको कुछ भी पूछे, आपको ले दे के यहीं पर स्टॉप होना है, यहीं पर आपको टारगेट मिलेगा अपना, यहीं पर सब कुछ मिलेगा, यही लाइन सबसे काम की है, ये कंडीशंस दे रखी है। मतलब हर क्वेश्चन का इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन जाए, यही सॉल्यूशन देगा आपको, आंसर लास्ट वाली लाइन से मिलेगा। ठीक है, तो ये अपने को कंसेप्ट ध्यान रखना है। इस कंसेप्ट से रिलेटेड 3.2 में एग्जांपल्स तो नहीं दे रखे, लेकिन एक्सरसाइज में क्वेश्चन जरूर दे रखे हैं, और काफी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन दे रखे हैं। वो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, उस टाइम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में सिर्फ एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए था, ये कंसेप्ट हम लोग अगली वीडियो में यूज लेंगे। और अब हम लोग एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट इतना ही था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा टारगेट है फिलहाल एग्जाम्पल नंबर 4 करना। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। आसान सा एग्जाम्पल है, एकदम सिंपल है, इजी है। हमने 3.1 एक्सरसाइज में एग्जाम्पल्स भी किए, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी किए, सबके ग्राफ भी बनाए, वही ग्राफ यहां बनाने हैं। कुछ नया नहीं करना, कुछ भी नया नहीं है। तो कुछ बहुत ज्यादा नया नहीं है एग्जाम्पल्स में, तो एग्जाम्पल्स आप खुद भी कर सकते हो, एक बार के लिए कहना चाहिए। Check whether the pair of equations x plus 3y is equal to 6 and 2x minus 3y is equal to 12 is consistent। अपने को चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। If so, solve them graphically। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आ गया है भाई। मुझे लग रहा था कि इस कॉन्सेप्ट पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन उसने बोला है कि चेक करो कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो कंसिस्टेंट होने के लिए इन दोनों कंडीशन में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, अल्टीमेटली हमें A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 निकाल के रख लेना है। फिर कौन इक्वल है कौन इक्वल नहीं है, उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में, सबसे पहले देखो क्या करना चाहिए। ये सॉल्यूशन में स्टार्ट कर रहा हूं यहां से, और दोनों लाइंस हैं अपने पास। एक तो है x प्लस 3y और माइनस नहीं इक्वल 6 है ना, तो हमेशा क्या करेंगे, एक साइड ले लेंगे, इसको इस तरफ ले लो, इस 12 को भी इस तरफ ले लो। क्यों लेना है इस तरफ, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जो जनरल फॉर्म है, वो होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। याद है आप लोगों को, अभी अभी देखा था अपन ने, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्मेट है। तो इसका मतलब सब कुछ एक साइड ही रहता है, इक्वल में 0 रहता है। ऐसा फॉर्मेट बनाना है फिर अपने को, अगर नहीं बना हुआ है तो हम ऐसा ही फॉर्मेट बनाते हैं। इसको 6 को इधर ले लेते हैं,
12 को भी इधर ही ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, -6 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वन इज 2x माइनस 3y और -12 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हमारे सामने है, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों इक्वेशन को देख करके अपन a1 निकाल सकते हैं, a2 निकाल सकते हैं, b1 निकाल सकते हैं, b2 भी निकाल सकते हैं, c1 निकाल सकते हैं और c2 भी निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन देखो, इसमें x का जो कोफिशिएंट है वो a1 आएगा, 1 दिख रहा है, y का जो कोफिशिएंट है 3 वो b1 हो गया और जो कांस्टेंट टर्म है वो c1 है -6। ऐसे सेम जो इधर x का कोफिशिएंट है 2 वो यहां आ जाएगा, इधर y का कोफिशिएंट है वो b2 हो जाएगा -3 और इधर जो कांस्टेंट टर्म है वो -12 हो जाएगा। ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 के वैल्यूज हमने निकाल ली। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ a1 अपॉन a2 निकाल के देखना है, फिर b1 अपॉन b2 निकाल के देखना है, चेक करना है इक्वल है कि नहीं है, उसके बाद आगे का फैसला देखेंगे, है ना, आगे का काम को देखेंगे। तो यहां पर क्या निकालोगे, सबसे पहले a1 अपॉन a2 निकाल के रखो, वो आएगा 1/2, तो ये a1 अपॉन a2 तो सिंपल में मिल गया। और अपन निकालते हैं b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 करोगे तो 3 अपॉन -3 दैट मीन्स -1 कैंसिल आउट होके -1। साफ साफ नजर आ रहा है कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू है। तो यहां पर आप लिखोगे, कंक्लूजन इस तरफ देते हैं अपन, जो भी किए हैं उसका कंक्लूजन आएगा कि सिंस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, therefore these are intersecting lines, ठीक है, intersecting lines है। और therefore pair of equation is consistent, ये भी यहां से कंक्लूजन मिला अपने को कि ये कंसिस्टेंट है, ठीक है। कंसिस्टेंट है तो यहां पर आगे इसने बोला है कि अगर कंसिस्टेंट है तो फिर सॉल्व करो ग्राफिकली, नहीं होता तो नहीं करना होता, तो यहां पर इसको ग्राफ बना करके भी सॉल्व करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन से ये पहले से ही पता चल गया, तो 100% ये इंटरसेक्ट तो करेगी, इतना तो क्लियर हो गया अपने को। अब हम लोग इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए मैं दोनों इक्वेशंस नेक्स्ट वाली स्लाइड में लिख रहा हूं वापस से, और फिर दो पॉइंट्स अपन लेंगे जो ग्राफ बनाने का बेसिक मेथड था, और फिर उसके बाद में उसका ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर देखो क्या करना है हम लोग, एक तो x + 3y = 6 ले लेते हैं, यहां पर आ जाएगा x + 3y = 6 और एक इक्वेशन है अपने पास 2x - 3y = 12, 2x - 3y = 12, ये दो इक्वेशंस हैं। तो यहां पर अब आप एक बार x = 0 रख लो, तो 0 + 3y = 6, 3y की वैल्यू आ गई 6 के इक्वल, तो y कितना आ जाएगा 6/3 दैट मीन्स 2। बेसिक कैलकुलेशन, कोई बहुत ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है। और यहां से आप नोटिस करोगे कि पॉइंट हमारे पास आ गया 0,2 पॉइंट, ये एक पॉइंट तो मिल गया। दूसरा पॉइंट लेने के लिए हम एक बार y की वैल्यू 0 रख देते हैं। ये जरूरी नहीं है बिल्कुल भी कि जो वैल्यूज मैं यहाँ रख रहा हूँ और उससे दूसरी वैल्यूज निकाल रहा हूँ वही सेम आप निकालो, आप कोई दूसरे पॉइंट्स भी निकाल सकते हो जिनमें आप ज़्यादा कन्वीनियंट फील कर रहे हो, जो ज़्यादा आपके कंफर्टेबल रहे। आप x की वैल्यू 1 रखना चाहो, 2 रखना चाहो, 5 रखना चाहो, जो मर्जी रखना चाहो वो रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबका आंसर जो भी आएगा वो सही है माना जाएगा। हमेशा पॉइंट्स आपके हो सकते हैं अलग आए, लेकिन आपकी स्ट्रेट लाइंस जो बनेंगी, जो ग्राफ बनेगा वो एकदम सेम बनेगा, अगर आपने सही किया है तो। गलत किया है तो एक अलग बात है, वो तो फिर केस ही अलग है। सही किया है तो ग्राफ सेम बनेगा। पॉइंट्स आप क्या लगा सकते हैं, मुझे 0 कंफर्टेबल लगता है क्योंकि उसमें कैलकुलेशन नहीं होती है, इसलिए मैं हमेशा 0 लेता हूं। और यहां पर x की वैल्यू तो 0 ले ही ली, अब एक बार y की वैल्यू 0 ले रहा हूं। y की वैल्यू 0 ले लेंगे तो x + 3 × 0 = 6, तो x = 6 आ गया हमारे पास, ये तो 0 हो गया, x की वैल्यू 6 आ गई। तो पॉइंट क्या बनेगा, पॉइंट हमेशा लिखा जाता है x, y, सो 6, 0। हमेशा x, y लिखना है, कभी भी उल्टा मत लिख देना, सब गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। x, y, x पहले y बाद में, ये पॉइंट लिखने का मेथड है, रूल है, ये समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट वाले इक्वेशन पे आते हैं। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। सेम फॉर्मेट से कर रहा हूं मैं इसको भी। सेम फॉर्मेट मतलब सबसे पहले मैं x की वैल्यू 0 लूंगा, 2 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। ये हो गया 0, 0 हो गया तो खत्म करो इसको, तो छोड़ दो। माइनस का 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहां से एक चीज समझ में आई कि y की वैल्यू आ रही है 12 अपॉन माइनस 3, दैट मीन्स माइनस 4। ये y की वैल्यू आ गई अपने पास में। और पॉइंट क्या बन जाएगा, पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं x, y के अकॉर्डिंग 0, माइनस 4। ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ही x की वैल्यू 0 की जगह अब क्या रख दें, एक बार y की वैल्यू 0 रख दें। ये भी जरूरी नहीं है कि एक बार x एक बार y की वैल्यू रखो, आप दोनों बार x की वैल्यू भी रख सकते हो, दोनों बार y की वैल्यू भी रख सकते हो। पॉइंट मतलब आपकी चॉइस से कुछ भी निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा हमेशा। ठीक है, चलिए y0 रख लेते हैं। y0 रखेंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, 2x माइनस 3 इंटू 0 और इक्वल में आ जाएगा 12। ये 12 आ गया, तो यहां से 2x इज इक्वल टू 12 हो गया। ये तो खत्म, ये तो 0 हो गया। और यहां से x की वैल्यू आ गई 12 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 6। तो फाइनली पॉइंट क्या बनेगा, पॉइंट क्या लिखोगे आप लोग, पॉइंट आप लोग लिखोगे x, y के अकॉर्डिंग 6,0, 6,0। ये पॉइंट आ गया। तो 2 पॉइंट इधर भी है, 2 पॉइंट इधर भी है अपने पास है। हम लोग नेक्स्ट वाली स्लाइड में उसका ग्राफ पेपर आराम से बना लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है काम, अब इजी काम बचा हुआ है एकदम। और ग्राफ पेपर बनाते टाइम एक छोटी सी चीज ध्यान रखने की है कि कहां तक जा रहे हैं हम लोग, मैक्सिमम 6 तक जा रहे हैं मैक्सिमम। तो 6 तक जा रहे हैं तो अकॉर्डिंगली हम लोग ग्राफ बनाएंगे। आप लोग ग्राफ पेपर पे ही प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जाम में इसके लिए आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। आराम से आप लोग ग्राफ पेपर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। -1 -2, ये -4 5 एंड 6, सेम 1 2 3 4 5 6। ऑब्वियसली ग्राफ पेपर पे अच्छा परफेक्शन आएगा। यहाँ तो बहुत रफली चल रहा है सब कुछ, बिना मेजरमेंट के चल रहा है। ग्राफ पेपर पे सब कुछ बनाओगे तो एकदम परफेक्ट आंसर आएगा, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होगी। ये परफेक्ट बात है, मतलब एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट 0,2, 0,2 कहाँ लगाओगे, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है, मतलब x पे तो मूव नहीं करना, y पे 2 मूव करना है, तो 0,2 पॉइंट आता है यहाँ पर, ये 0,2 पॉइंट है। ऐसे ही नेक्स्ट अगर अपन बात करें 6,0 पॉइंट, तो 6,0 मतलब x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 0 है, मतलब x पे तो 6 मूव कर जाना है, y पे 0 मूव करना है, मूव नहीं करना है। तो ये हमारा 6,0 पॉइंट आ गया। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आ गए हैं। दोनों पॉइंट्स को अब हम लोग मिला देते हैं। मिला देंगे तो देखो क्या बनेगा, यहाँ से अगर हम लोग इसको मिलाते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिलती है अपने को इस तरह की, करीब करीब। ठीक है, इधर से भी थोड़ा सा ले लेते हैं इसको, ये कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन आ रही है, और इसको आप चाहो तो दोनों तरफ से यूं बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी स्ट्रेट लाइन के लिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर पॉइंट लिख दो कि ये 0,2 पॉइंट है, ये 6,0 पॉइंट है, ये जरूर लिख देना चाहिए अपने को हमेशा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाली पे बात करते हैं। ये है 0,-4। 0,-4 कहाँ मिलेगा, x की वैल्यू 0 है मतलब मूव नहीं करना है, y की वैल्यू -4 है मतलब यहाँ मिलेगा। तो इसको हम लोग देखते हैं, ये वाला पॉइंट मिल रहा है हमारे को। और दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, अगेन दूसरा पॉइंट तो 6,0 ही है, सेम पॉइंट आ गया, यही पॉइंट है दूसरा वाला। तो ये तो साफ साफ नजर आ रहा है कि हाँ ठीक है मिल रही है, और किस पॉइंट पे मिल रही है वो भी साफ साफ दिख रहा है अपने को। तो आप इसको यहाँ से मिला सकते हो, ये हमारी लाइन मिल गई है। और थोड़ा बहुत अपन इसको पीछे से भी लाइन मैच करवा लें, तो यहाँ से ये और ये हमारे पास आ गई। और एक काम और करना चाहिए हमेशा, ये वाला पॉइंट तो लिख ही देना चाहिए 0,-4। और साथ में एक बहुत बढ़िया काम है करने लायक, वो ये है कि इक्वेशंस लिख देनी चाहिए। जैसे 2x - 3y इज इक्वल टू 12 है, वो इसकी है, तो 2x - 3y इज इक्वल टू 12 मैंने यहाँ लिख दी। और दूसरे वाले की जो इक्वेशन है वो मैं वहां रख दूंगा। तो इसकी इक्वेशन क्या थी अपनी, इसकी थी x + 3y इज इक्वल टू 6, तो ये आ जाएगी x + 3y इज इक्वल टू 6। ये कंप्लीट डायग्राम आ गया। ज्यादा से ज्यादा इतना और कर सकते हो, स्केलिंग लिख सकते हो यहाँ पर, स्केल x एक्सिस और y एक्सिस पे क्या क्या लेना है आपको, है ना। बाकी ये इस तरह से ग्राफ बनाना है। और हमें सॉल्यूशन क्या मिला, ये सॉल्यूशन है इसका,
ये 6,0 इसका सॉल्यूशन आ गया। क्लियर है? अगर कोई लिखने को बोले सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन इसका है 6,0। 6,0 का मतलब है कि x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर आया इसका, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो फाइनल आंसर कौन सा होता है? जहां लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वही उसका सॉल्यूशन होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, और उसमें से पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। तो x और y सेपरेटली अपने को शो करने होते हैं। ये हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल था, मतलब एग्जाम्पल नंबर 4 था बेसिकली यहाँ तो, लेकिन 3.2 का फर्स्ट एग्जाम्पल था, वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं अपन। नेक्स्ट है 5th नंबर एग्जाम्पल। इसमें एक खास इंटरेस्टिंग बात है, तो ये हम लोग शुरू करते हैं, एक बार देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये कह रहा है कि ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ये अपने को ग्राफिकली निकालना है, ये अपने को फॉर्मूले से नहीं निकालना। क्या बोला है इसने? ग्राफिकली। तो इसका मतलब ये है कि अननेसेसरी ज्यादा मेहनत नहीं करनी, जैसे पिछले वाले में करी थी। पिछले वाले में तो पूछा था तो हमने निकाला, इसमें नहीं पूछा, तो इसका मतलब हम उस फॉर्मूले से नहीं चलेंगे, हम सीधा ग्राफ बनाना शुरू करेंगे। इसका डायरेक्ट ग्राफ बनाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं सोचना। तो डायरेक्ट ग्राफ बनाते टाइम आपको ये दो इक्वेशंस डायरेक्टली दे भी रखी है, डायरेक्टली दे रखी है, तो आप इन दोनों इक्वेशंस से पहले पॉइंट्स निकालोगे और उन पॉइंट से फिर ग्राफ बनाना शुरू करोगे। तो पॉइंट्स निकालने के लिए सबसे पहले मैं ये वाली इक्वेशंस ले रहा हूं। देखो, एक तो है 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन ये है, मैं नेक्स्ट पेज पे करूंगा, यहां जगह नहीं रहेगी इसके लिए, और जगह होगी तो देख लेंगे, कर लेंगे यहीं पर। तो 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां पर पॉइंट्स लो। मेरी तो आदत यह है कि मैं 0 ले लेता हूं। 0 लेने से लेकिन यहां पर फायदा नहीं मिलेगा। अगर मैंने x इज इक्वल टू 0 ले लिया तो क्या बन जाएगा? ये 5 इंटू 0 माइनस का 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो ये तो खत्म हो गया, माइनस 8y इधर जाकर के प्लस 8y हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 1/8 आ जाएगा। इतना गंदा पॉइंट आएगा, इतना गंदा पॉइंट, मतलब रेशनल या पॉइंट्स में आंसर नहीं चाहिए होता है अपने को, वो ग्राफ में प्लॉट करने में अनकंफर्टेबल हो जाता है। इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि इस तरह के पॉइंट्स ना आए। तो फिर इंटीजर पॉइंट्स लेने के लिए तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। x की वैल्यू 0 या y की वैल्यू 0 से यहां काम नहीं चलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन में चल जाता है लेकिन यहां नहीं चलेगा। तो फिर क्या वैल्यू लें, क्या आंसर निकालें इसका, या क्या पॉइंट्स निकालें, सोचना पड़ेगा। देखो, रफ पे ये काम करना पड़ेगा आपको कि x की वैल्यू क्या लें, y की वैल्यू क्या लें, जिससे बात बन जाए। जैसे मैं y की वैल्यू रख के देखता हूं एक बार, x की चलो बाद, या x की रख लो, चलो कोई नहीं। अपने को ऐसी x की वैल्यू रखनी है कि 5 से मल्टीप्लाई हो फिर प्लस 1 हो, तो वो 8 से डिवाइड हो जाए। जैसे x की वैल्यू 1 रखी तो 5 आ जाएगा, ये 5 प्लस 1 6 8 से डिवाइड नहीं होगा। x की वैल्यू 2 रखो, 5 इंटू 2 10 10 प्लस 1 11 भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। x की वैल्यू 3 रखो, 5 इंटू 3 15 15 प्लस 1 16 8 से डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू 3 रख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है अब x की वैल्यू 3 रखने में। देखो क्या बनेगा, 5 इंटू 3 माइनस 8y। ये आपको रफ में करना पड़ेगा, आप अपनी अपनी स्पीड से कर सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बस सही आंसर निकालना है। सबसे पहले टारगेट आप सही आंसर निकालने का रखा करो, स्पीड का मत रखा करो। करेक्ट आंसर, ये फर्स्ट टारगेट है। सेकंड टारगेट है स्पीड, स्पीड हमेशा सेकंड टारगेट रखो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 प्लस 1 हो जाएगा हमारा 16 माइनस 8y इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 8y इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। ये उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इधर उधर ही लिखा है बस, और कुछ नहीं किया। तो y की वैल्यू यहां से मिल रही है अपने को 16/8, दैट मीन्स 2। सो पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे को पॉइंट मिल गया, पॉइंट हमारे पास आ गया x, y, दैट मीन्स 3, 2। ये हमारा पॉइंट आ गया, एक पॉइंट तो ये मिल गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट निकालने के लिए वापस से इसको दोबारा लिख रहे हैं, 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब या तो x की ही वैल्यू बढ़ाते जाओ आगे और सोचो कुछ, या फिर यहाँ y की वैल्यूज कुछ अपने मर्जी से अज्यूम कर लो या सोचते रहो क्या बन सकती है। तो मैं x की बढ़ा लेता हूँ, y खुद नेगेटिव में है, सोच सकते हैं वैसे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, y का भी सोच सकते हैं, लेकिन ठीक है जो आपको ठीक लगे उसमें से, है ना। सो चलो y का कर लेते हैं एक बार, ऐसा करते हैं एक्सपेरिमेंट। y की वैल्यू 1 रखी, 8 इंटू 1 8, माइनस 8 प्लस 1 7, 7 में तो 5 का डिवाइड जाएगा नहीं। 16 माइनस 16 प्लस 1
-15 हो गया, वो अपन ले चुके हैं एक्चुअली। y की वैल्यू 2 नहीं ले सकते क्योंकि y की वैल्यू 2 ऑलरेडी आ चुकी है यहाँ पर, तो सेम वैल्यू रिपीट हो जाएगी वरना, तो y की वैल्यू 2 तो हो चुका है। y की वैल्यू 3 लेके देखो यहाँ पर, y की वैल्यू 3 लेंगे तो 8 इंटू 3 24, -24 + 1 -23, काम का नहीं है, 5 से डिवाइड नहीं होगा वो। 4 लो, -32 + 1 माइनस का 31, वो भी काम का नहीं है। 5 लो, -40 + 1 -39, काम का नहीं है। 6 ले लो, -48 + 1 काम का नहीं है। 7 ले लो, 7 काम का है। y = -7 लेंगे, सॉरी +7 ले लेंगे, सो y = +7 ले लो, +7 लोगे तो ये आ जाएगा 5 × x -8 × 7 और +1 = 0, दैट मीन्स 5x - 56 + 1 = 0, और ये बन जाएगा 5x - 55 = 0, तो ये हो जाएगा 5x = 55, दैट मीन्स x = 55/5 मीन्स 11। तो फाइनली पॉइंट क्या बन गया? पॉइंट अगर आप लिखना चाहो तो पॉइंट हमारे पास आएगा x, y हमेशा ही 11,7, क्या आएगा? 11,7, ये हो गया 11,7, ठीक है, ये हमारा पॉइंट आ गया। ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास हैं, हम लोग आराम से इसका ग्राफ तो प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन पहले इसके 2 पॉइंट्स निकाल लेते हैं, फिर हम लोग इनके ग्राफ प्लॉट कर लेंगे एक साथ ही। तो उसके पॉइंट्स के लिए मैं पहले ये इक्वेशन लिख लूं, 3x - 24/5, 3x - 24/5 प्लस में 3/5 = 0। 3/5 है या केवल 3 है? नहीं, 3/5 है, = 0, ठीक है। सो ये इक्वेशन है। अब हम लोग यहां पर इसको पहले एलसीएम ले लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां y लिखा हुआ है, सॉरी, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि ऐसे रेशनल फॉर्मेट में लिखा हुआ है, डिवाइड फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है कैलकुलेट करने में। तो बेटर क्या है, हमेशा इस तरह का जब भी कुछ आए तो आप सबसे पहले एलसीएम लो, उसको सिंप्लीफाई करो और फिर उसके पॉइंट्स निकालो आराम से धीरे धीरे, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, एलसीएम, ये हम एलसीएम ले रहे हैं, ये हमारा आ जाएगा 5 × 3 हो जाएगा 15x माइनस ये तो 5 5 1 हो गया, 24y हो गया, 5 से 5 डिवाइड 1 हो गया, ये 3 हो गया और इक्वल में 0। इस 5 को आप उधर 0 में ले जाओ, मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में है, उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएगा, 0 ही बन जाएगा, खत्म बात। और यहां क्या बच रहा है, यहां बच रहा है 15x माइनस 24y प्लस में 3, ये बन जाएगा यहां पर। अब ये इक्वेशन आपको कुछ अजीब सी, अलग सी, नई सी, बड़ी सी लग रही है, लेकिन यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 3 कॉमन आ रहा है यहां पर, और अगर आपने 3 कॉमन लिया तो कुछ खास आपको यहां पर मिलने वाला है। देखो क्या मिलेगा, यहां से 3 कॉमन ले लो आप, ये बनेगा 5x माइनस 8, यहां पर आ जाएगा, 8 × 3 24 हो जाता है, और 3 बन जा 3, सो 1 इधर, और क्या बन जाएगा फाइनली, ये 3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा, सो 5x माइनस 8y प्लस 1 = 0/3, ये डिवाइड में चला गया, और 0 से डिवाइड करने पर सब कुछ 0 ही बन जाता है, मल्टीप्लाई करने पर भी 0 ही बन जाता है। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन आई फाइनली। ये इक्वेशन, मतलब ये इक्वेशन यही है, और आप नोटिस करो ये तो हमने ऑलरेडी पीछे निकाली ही है, मतलब इसी को तो सॉल्व किया है, 5x - 8y + 1, 5x - 8y + 1, इसी को तो सॉल्व किया है। तो यहां से क्या समझ में आया अपने को, बिना ग्राफ बनाए समझ में आ गया कि दोनों इक्वेशंस एकदम सेम है, एकदम सेम है, दोनों इक्वेशंस एकदम सेम ही है, तो ग्राफ में लाइंस भी सेम ही आने वाली है, और जब अगर लाइंस सेम आएंगी तो फिर इसका मतलब वो कोइंसिडेंट लाइंस हो गई। कोइंसिडेंट लाइंस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं और वो कंसिस्टेंट हो जाएंगी। तो यहां पर क्या बोला था इसने कि चेक करना है कि नो सॉल्यूशन आएगा, कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा, कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। यहीं पर समझ में आ गया, पूरा ग्राफ पेपर बनाने की भी जरूरत नहीं, मतलब ग्राफ पे ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन ठीक है, इसने बोला है तो ग्राफ पे तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा अपने को, और इसके भी पॉइंट्स सेम ही है, तो कुछ पॉइंट्स वापस से लिखने की जरूरत नहीं है। जो पॉइंट्स आपने वहां पर लिए हैं वही यहां पर प्लॉट कर देते हैं अपन। क्या पॉइंट्स लिए थे, 3,2 और 11,7, पॉइंट्स थोड़े बड़े बड़े हैं तो मैं 2-2 का गैप ले रहा हूं, 2-2 का डिफरेंस लेकर के मैं यहां पर मार्क कर रहा हूं। तो ये तो आप 0 लिख लोगे,
ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। सेम ऐसे ही -2, -4, -6, -8, -10 ऊपर ले लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 और 12 ऐसे ही नीचे भी आ जाएगा। आप लोग बना लेना। वो तो मेन ये पॉजिटिव वाले ही बनाने जरूरी थे क्योंकि यहाँ पॉजिटिव ही है दोनों पॉइंट्स, इसलिए मैंने बनाए नहीं है, हालांकि आपको बनाने हैं। ठीक है, 3,2 3,2 का मतलब है x पे तो 3 चले, 3 मतलब यहाँ पर, और y पे 2 चले तो यहाँ पहुंच गए। पहले x पे चले 3, फिर y पे चले 2, पहुंच गए यहाँ पर। ये पॉइंट हो गया 3,2 पॉइंट। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट वाला पॉइंट जो है वो हमारा है, सॉरी, नेक्स्ट वाला पॉइंट है 11,7। तो 11,7 का मतलब है x पे तो 11 डिस्टेंस चले, यहां तक होगी 11, 10 और 12 के बीच में, और यहाँ 7 मतलब यहां पर, तो इन दोनों के ये वाला आ जाएगा पॉइंट अप्रोक्सीमेट 11,7, और इन दोनों को मिला दो आप, बस इसमें मिलाना है और कुछ करना ही नहीं है। सो मिलाओगे तो ये लाइन इस तरह की कुछ बनेगी। ऐसे तो नहीं मिल रही है, ऐसा करते हैं, इसको यहां से मिलाते हैं। पहले ये मिला ली और थोड़ा सा पीछे और एक्सटेंड कर लेते हैं। ये बड़ा मुश्किल होता है इसको मैच कराना। ये और एक्सटेंड हो गई, तो ये हमारी जो स्ट्रेट लाइन आई है वो फाइनल आंसर है। बार बार गड़बड़ कर दी मैंने, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन, तो दोनों लाइंस सेम ही आ रही है, तो आप लिखोगे कोइंसिडेंट लाइंस हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हैं, देयरफॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे इसके। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इस तरह से करना है। बुक में क्या है, इसको सॉल्व ही नहीं कर रखा, उसमें बोला है कि खुद से आप सॉल्व कर लो अपनी टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी में, तो हमने तो कर लिया खुद से सॉल्व। ठीक है, चलिए, तो ये आई होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग लास्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ रहे हैं। लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 6, जिसमें आपको इक्वेशंस नहीं दे रखा है। इक्वेशन हमें क्वेश्चन पढ़ करके निकालनी पड़ेगी कि क्या इक्वेशंस हैं, और फिर उनका ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो क्या कहना चाह रहा है ये कह रहा है कि चंपा वेंट टू सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स व्हेन हर फ्रेंड्स आस्क्ड हर हाउ मेनी ऑफ ईच शी हैड बॉट, शी आंसर्ड। अब यहां से काम की चीज है ना, ये इन्वर्टेड कॉमा में जो भी लिखा है वो काम की चीज है। द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 less than twice the number of pants purchased. Also, the number of skirts is 4 less than 4 times the number of pants purchased. Help her friends to find how many pants and skirts Champa bought. ठीक है, कि कितनी पैंट और कितनी स्कर्ट्स खरीदी चंपा ने, ये अपने को बताना है। तो अज्यूम कर लो, जो चीज क्वेश्चन में पूछता है उसी को एक्स और वाई हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। तो आप अज्यूम कर लो कि चंपा ने एक्स तो पैंट्स खरीदी और वाई स्कर्ट्स खरीदी। तो आप यहां पर लिखोगे लेट, सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ये जो लास्ट लाइन है हाउ मेनी से स्टार्ट कर रहे हैं। लेट चंपा बॉट एक्स पैंट्स एंड वाई स्कर्ट्स। ठीक है, एक्स पैंट्स एंड वाई स्कर्ट्स। ठीक है, अब ये एक्स और वाई जो नंबर हमने अज्यूम कर लिए, उसके बेस पे दो इक्वेशंस बनेंगी, और वो जो इन्वर्टेड कॉमा में दे रखा है इसी में दो इक्वेशंस छुपी हुई हैं। दो स्टेटमेंट्स हैं, दो ही उनसे इक्वेशंस बन जाएंगे। ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। देखो, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, नंबर ऑफ स्कर्ट्स का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ स्कर्ट्स मींस एक्स इज, एक्स किसके इक्वल है, एक्स इज 2 less than मींस -2, दो कम करना है। ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, नंबर ऑफ पैंट्स कितनी है, एक्स है नंबर ऑफ पैंट्स, तो इसका डबल 2x हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसको ब्रेक करके लिखा है, अब वापस से पढ़ते हैं, समझ में आएगा आपको। तो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, मैंने ये गलत लिख दिया, नंबर ऑफ स्कर्ट्स तो y है, मैंने यहां गलत लिख दिया, सॉरी। नंबर ऑफ स्कर्ट्स y हैं, तो y इज इक्वल टू 2 less than twice the number of pants। तो twice the number of pants से 2 लेस कर लो, एक इक्वेशन आपको यहां से मिल जाएगी।
वापस से सुनो क्या बोला इसने, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, वो मैंने y लिख दिया था वहीं पे ताकि अपने को समझने में इजी हो जाए, इज 2 लेस देन, दैट मींस -2 करना पड़ेगा। किसमें से करना पड़ेगा? ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, नंबर ऑफ पैंट्स थी x, उसकी ट्वाइस कर दिया। तो y जो है, नंबर ऑफ स्कर्ट जो है 2x में से 2 लेस करने पर मिल गया अपने को। ऐसी नेक्स्ट लाइन अगर आप देखो तो ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, अगेन y, नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज इक्वल टू 4 लेस देन, मतलब -4 करना पड़ेगा। 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स, 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स से -4 करना पड़ेगा और सेकंड इक्वेशन हमें मिल जाएगी। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस हमने इन दो स्टेटमेंट से निकाल ली और दोनों इक्वेशंस को अब आप आराम से ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे और जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा दोनों का, जिस पे दोनों लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए अपने को दो पॉइंट्स लेने होते हैं। तो 2 पॉइंट्स लेने के लिए सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं फर्स्ट वाली इक्वेशन से, y इज इक्वल टू 2x - 2 से। सबसे पहले x की वैल्यू हम लोग 0 ले लेते हैं। x की वैल्यू 0 लेने से y इज इक्वल टू 2 × 0 -2, दैट मींस y की वैल्यू हो जाएगी 0 - 2 -2। तो पॉइंट क्या मिला हमारे को? पॉइंट हमारे को यहां से मिला है x, y, दैट मींस 0, -2। ये हमारा एक पॉइंट आया। ठीक है, सेम ऐसे ही दूसरा पॉइंट निकालने के लिए उधर मैं कुछ और वैल्यू रखता हूं। सो y इज इक्वल टू 2x - 2 में अब आपने एक बार तो x 0 रखा है, एक बार y 0 रख के देख लो, या x की कोई और वैल्यू भी रख सकते हो, वो आपकी चॉइस है ना। मैं फिलहाल y 0 रख रहा हूं। y 0 रखने पर क्या मिलेगा? 0 इज इक्वल टू 2x - 2 और ये -2 इस तरफ आ जाएगा तो ये +2 हो जाएगा और इक्वल में क्या चल रहा है? 2x चल रहा है। ठीक है, और x की वैल्यू कितना आ जाएगा? यहां से x आ जाएगी 2/2, दैट मींस 1 के इक्वल, ये 1 आ गया x। तो पॉइंट क्या बन गया हमारा? पॉइंट हमारा बन गया x, y, दैट मींस 1, 0, 1, 0, ये हमारा पॉइंट आ गया। और 2 पॉइंट्स हमने फाइनली पहली वाली इक्वेशन के तो निकाल लिए। फर्स्ट वाली इक्वेशन के 2 पॉइंट्स आ गए, सेकंड वाली इक्वेशन में नेक्स्ट पेज पे लेकर के 2 पॉइंट्स कर रहा हूं इसके। तो 4x - 4 वाली इक्वेशन हम लोग यहां लेते हैं। y इज इक्वल टू 4x - 4। आप सबसे पहले सेम वही x की वैल्यू 0 रख लेंगे। सो y इज इक्वल टू 4 × 0 -4, दैट मींस 0 - 4 विच इज इक्वल टू -4। तो क्या बना हमारे पास? पॉइंट हमारे पास आ गया x, y, दैट मींस 0, -4, ये हमारे पास पॉइंट आ गया, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। इसके बाद अगर बात करें तो एक बार y की वैल्यू 0 रख दो, y की वैल्यू 0 रख देंगे तो यहां पर क्या बनेगा? 0 इज इक्वल टू 4x - 4, 0 इज इक्वल टू 4x - 4, ये -4 आ जाएगा इस तरफ, तो 4 इज इक्वल टू 4x हो गया और x की वैल्यू आ गई 4/4, दैट मींस 1 के इक्वल, 1 के इक्वल। और यहां से आपका जो पॉइंट है वो पॉइंट आपका बनेगा x, y, दैट मींस 1, 0, ये आपका पॉइंट बन गया। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या किया? हमने अभी तक दोनों इक्वेशंस के 2 पॉइंट्स निकाल करके रख लिए हैं अपने पास में। अब ग्राफ पेपर पे उनको प्लॉट करना है। मैं यहीं पर बना देता हूं नए पेज की जगह, यहीं पर हो जाएगा अपना काम, इतना ही है, ज्यादा बड़ा है नहीं। तो पॉइंट्स मैक्सिमम 4 तक यहां तक दिख रहा है अपने को, और यहां पर तो 2 ही है, तो 4 तक जाना है मैक्सिमम अपने को, है ना। तो 4 तक में तो हो ही जाएगा। ये हो जाएगा 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 और ये x एक्सिस। सेम ऐसे ही -1, -2, -3, -4 और इसको x डैश नाम दे सकते हो या -x नाम दे सकते हो। सेम ऐसे यहां पर आएगा 1, देन 2, देन 3, देन 4 और इसको y एक्सिस नाम दे सकते हो। -1, -2, -3 एंड -4 और ये y डैश हो सकता है। ठीक है, अब प्लॉट कर लेते हैं। एक बार तो 0, -2 प्लॉट करो। 0, -2 मींस 0, -2 मतलब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -2 है। 0, -2 यहां पर आ गया अपना, ये 0, -2 है। ठीक है, तो 0, -2 यहां पर आ गया। नेक्स्ट वाले पॉइंट को अगर प्लॉट करें 1, 0 को, तो 1, 0 कहां आएगा? 1, 0 आएगा यहां पर। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है। इन दोनों पॉइंट्स को अगर अपन मिला लें तो ये कुछ इस तरह का मिलेगा।
और यूं आप इसको बना सकते हो। थोड़ा सा पीछे की तरफ भी मिला लेते हैं, ये अप्रॉक्स आई थिंक ठीक मिल रहा है। ये स्ट्रेट लाइन बन गई अपनी, एक तो ये बन गई है ना। दूसरी अब बाकी के 2 पॉइंट से बनेगी। इस स्ट्रेट लाइन का नामकरण अभी कर लेंगे, जो भी नाम है इसका वो देख लेंगे। ये देख लेते हैं पहले 0,-4 पॉइंट है। 0,-4 0,-4 कहाँ मिलेगा आपको? 0,-4 मिलेगा यहाँ पर, ये पॉइंट है 0,-4। मैं लिख देता हूँ 0,-4 पॉइंट। और दूसरा पॉइंट सेम 1,0, वो तो यहाँ पहले भी था, 1,0 पॉइंट ही लेना है। तो इन दोनों को अब अगर आप मिलाते हो तो इनको मिलाने से देखो क्या बनेगा, ये मिलेगा इस तरह से, ये करीब करीब ऐसा कुछ आएगा। आप अगर ग्राफ पेपर में बनाओगे तो एग्जैक्ट एकदम बढ़िया से सब कुछ सही से बनेगा। और यहां से भी थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक तो बन ही रहा है वैसे। ये हमारे पास आ गया और इस पॉइंट को आप नाम दे सकते हो 1,0, है ना। ये -2,0, इसको नाम दिया नहीं था, गलत लिख दिया मैंने, -2,0, 0,-2 लिखा जाएगा, x पहले y बाद में, ठीक है। दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं यहां पर। इसका मतलब जो सॉल्यूशन हुआ, सॉल्यूशन क्या आया इसका? सॉल्यूशन आया 1,0। दैट मींस x की वैल्यू तो हो गई 1 और y की वैल्यू 0। इससे आप आगे का लिख लो जो भी है। x की वैल्यू 1 मींस नंबर ऑफ पैंट्स तो 1 लेके आई है और नंबर ऑफ स्कर्ट्स वो 0 लेके आई है, एक भी स्कर्ट नहीं लेके आई है। तो ये फाइनल आंसर आया यहां पर, ठीक है। नंबर ऑफ पैंट्स हैं 1, नंबर ऑफ स्कर्ट्स हैं 0। क्लियर है यहां तक? तो इस तरह से ग्राफ बना करके अपन सॉल्व कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप इतना काम कर सकते हो कि इन इक्वेशंस को लिख भी सकते हो, जैसे ये है y = 4x - 4 और दूसरी वाली जो है वो है y = 2x - 2। तो दोनों के हमने नाम भी लिख दिए यहां पर और ये फाइनल आंसर आ गया इसका, ठीक है। तो ये 3 एग्जांपल्स अपने को दे रखे थे 3.2 एक्सरसाइज में। इसके बाद हम लोग 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, और वो क्वेश्चंस काफी ज्यादा हैं। 3.2 में कई सारे पार्ट्स कर रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन सभी क्वेश्चंस में पार्ट्स किए हुए हैं। तो जितने क्वेश्चंस इसके बेस पे हो सकते हैं, इसके बेस पे मतलब ग्राफिकल मेथड के हैं, वो तो आप ट्राई कर ही सकते हो। साथ में जो हमने पहले टेबल देखी थी स्टार्टिंग में, कोइंसिडेंट लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस वाली, जिसमें लास्ट में नीचे कंडीशन थी A1/A2, B1/B2 और C1/C2 पर, वो भी आप लोग एक बार घर पे ट्राई कर सकते हैं। उस तरह के क्वेश्चंस भी, एक क्वेश्चन तो अपन ने किया भी था, एक एग्जांपल तो 4th नंबर वाला, तो ये भी आप लोग एक बार घर पे ट्राई करें। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 3.2 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो करने ही वाले हैं, वहां से आप मैच कर लेना, जो डाउट आए वहां से क्लियर कर लेना, ठीक है। और वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।